खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते हैं ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। विगत दिनों ललितपुर थाना शहर कोतवाली के ग्राम देलवारा में घर में स्थित एक किराने की दुकान मकान पर अज्ञात आधा दर्जन के करीब बदमाशों ने किराना व्यापारी दंपत्ति को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट और लूटपाट कर मरणासन हालत में छोड़कर भाग गए थे और घर में बंद दुकान में रखा सारा सामान, नकदी, जेवर और कीमती सामान इत्यादि लूटकर फरार हो गए थे। जैसे ही घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी, उन्होंने मौके पर पहुंचकर तत्काल इस घटना के बारे में परिजनों और पुलिस को सूचना दी। इस दुस्साहस घटना को लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी और विधानसभा चुनाव के चलते जिले में पुलिस की इतनी सख्ती होने के बाद भी इस तरह की घटना घट जाना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था और इस घटना से पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी थी। घटना ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, जिसकी गूंज प्रदेश के मुखिया के कानों तक भी पहुंची और आखिरकार ललितपुर पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश कुमार और पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर फूलचंद के निकट पर्यवेक्षण में शहर कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा और एसओजी प्रभारी राहुल राठौर सहित सर्विलांस टीम की मदद से घटना के अनावरण हेतु पुलिस के मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें मुखबिर की सूचना पर विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक आलोक कुमार सिंह प्रभारी देलवारा पुलिस चौकी सहित पुलिस बल द्वारा सिलगन तिराही के पास से देलवारा हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्तों को लूटे गए माल के साथ बंटवारा करते हुए गिरफ्तार किया गया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की खास रिपोर्ट। ललितपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुई बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से उपराष्ट्रपति को भेजा, जिसमें कार्यकर्ता की मौत को लेकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की मांग की गई। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की खास रिपोर्ट। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है। कर्नाटक के शिमोगा में एक हिंदू युवक धर्मवीर हर्षा जी की हत्या कर दी गई है, जो कि बजरंग दल के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनको निर्मम तरीके से मारा गया है। ऐसे ही कई हिंदुओं की हत्याएं कर दी जाती हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि ऐसे हत्या करने वाले जिहादियों को फांसी की सज़ा, उससे ही बदतर अगर कोई मौत की सज़ा हो तो वो मिलनी चाहिए, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता जो होते हैं वो राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। हमारा जो बजरंग दल का वो है एजेंडा, उसमें सेवा, सुरक्षा और संस्कार, ये तीन चीज़ों के आधार पे हम लोग कार्य करते हैं। उसके बाद भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा झेलना पड़ता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि हिंदू समाज में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इसमें बदलाव किया जाएगा। क्या मांग उठाई है? मांग ये है कि जिन लोगों ने ये हत्या की है, इन लोगों को फांसी की सज़ा हो, उससे भी बदतर कोई सज़ा हो तो वो मिलनी चाहिए। ललितपुर झांसी रेलवे ट्रैक के जखोरा और देलवारा रेलवे स्टेशन के बीच 20 वर्षीय एक अज्ञात युवक की ललितपुर से झांसी की ओर जारी दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। इस मौके पर देलवारा पुलिस चौकी इंचार्ज ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की शिनाख्ती के प्रयास। बुंदेलखंड विकास सेना की एक आवश्यक बैठक स्थानीय कंपनी बाग में सेना प्रमुख हरीश कपूर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में ललितपुर मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव निरस्त होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा शर्तें पूरी न होने के कारण मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव निरस्त होना बेहद दुखद और शर्मनाक है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की खास रिपोर्ट।
ललितपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नेहरू नगर निवासी एक युवक ने बताया कि खेत के पास रहने वाला उसका पड़ोसी जो कि सुअर पालन का कार्य करता है, जिससे सुअर उसके खेत में घुस गए, उसके खेतों में लहराती अच्छी खासी हरी भरी फसल को बर्बाद करने पर तुले हैं, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आवारा सुअर उसकी फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे वह परेशान हो गया और पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेटवार की रिपोर्ट। ये पूरा कब का नुकसान है? आज ही का है? आज का कल लगा है। अच्छा, आज में इतना नुकसान कर दिया है? हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, कार्रवाई चाहते हम। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, सुअर पूरे पकड़े जाएं और हमारा जो नुकसान हुआ वो नुकसान दिया जाए। ये कब से चल रहा है ये सब? ये 2-3 साल से चल रहा। 2-3 साल से कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, ये सुअरों को पकड़ा गया है? सुअर नहीं पकड़ते, इसी तरह नुकसान होता रहता है फसल का? होता हमारा। ये आपका काफ़ी सारा नुकसान हो गया है। और आप सरकार से क्या चाहेंगे, प्रशासन से क्या चाहेंगे इस बारे में? हम यही चाहेंगे कि मेरी अपील यही रहेगी कि सुअर पकड़वा जाए और जी। फिर हम जो नुकसान हुआ है वो भुगतान मिला। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी नुकसान हो गया है इनका, और ये जिला प्रशासन से चाहते हैं कि जो ये सुअर हैं इनको जल्दी से पकड़ा जाए और इनका जो मुआवजा जो नुकसान हुआ है उसका इन्हें भुगतान प्रदान किया जाए। नाम है नरेश कुमार कुशवाहा। मैं वैसे आयातपुरा का निवासी हूँ रहने वाला, लेकिन मेरी खेत नेहरू नगर बच्चा जिले के पास है। वहाँ पर आवारा जानवर है सुअर, जिसके सुअर है उसका नाम है हरिओम वाल्मीकि। मगर मैंने उससे कॉल करके कहा भी है कि भैया ये आपके सुअर निकाल लो, तो मुझसे ये बोला कि मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो आधा घंटे बाद नहीं आया, तो मैंने 112 कॉल मिलाई। वहाँ से दरोगा जी भी आए हैं और एक होमगार्ड भी थे साथ में, तो उनने भी कॉल मिलाया, भाई आपका सुअर है आप ले जाओ। लेकिन वो उससे भी बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं सदनसा हूँ। लेकिन वो सदनसा पे नहीं आया, मुझे भी वहाँ भी 1.5 घंटे हो गए। मैंने फसल की पूरी वीडियो भी बनाई है, मैं दिखा दूँगा। वो मैंने ये भी कहा कि भैया ले जाओ, तो मुझसे ये बोला कि तुमने रिपोर्ट क्यों की मेरी? तो मैंने कहा भाई मेरा नुकसान हुआ है इसलिए मैंने कहा है। तो मेरे से बोला कि आप फांसी लगवा दोगे क्या तुम? तो मैंने कहा भैया ये गलत कह रहे हो। अब मैं अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मैंने कॉल किया है आपको, एसपी को, मैंने SDM साहब को भी दी है। मैंने वो एक SP साहब को देने आए, SP साहब बैठे नहीं है, मैंने कोतवाली में भी दी है। और कोतवाली साहब बोल रहे हैं कि आप जाओ नेहरू नगर को चौकी में दे, तो मैंने चौकी नहीं जा रहा था। मैं कब से परेशान हैं आप? सर मैं कम से कम नहीं तो 2 साल से परेशान है। अगली साल भी मैंने कहा था, लेकिन अगली साल उनने मेरा एक जानवर भी मार दिया था, कुत्ता। आइए डालते हैं एक नजर अब ललितपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर, जहां आसपास के क्षेत्र एवं दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए फरियादियों की क्या है समस्याएं और उनकी समस्याओं का किस तरह होता है यहाँ निराकरण। जब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। जी अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा राम प्यारी। कहाँ से आई हैं? नदनवाड़ा से। थाना जखौरा। क्या? हाँ। क्या समस्या लेकर आई हैं? हम जा चोरी से हमारी साहब जमीन हड़प ली। किसने हड़प ली है? रणधीरा ने और जीवन ने और जब बड़ोरा ने, दो का धड़ी में हमारी जमीन सभी ने चोरी से बेच ली। क्या नाम है जिसने जमीन बेची? रणधीरा और जीवन मारवाड़ और एक जो बड़ोरा को जो नाम है वकील। ये नदनवाड़ा के निवासी है, जो जीवन जीव काम करता है। जी अम्मा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हम FC साहब नो आए, FC साहब नो कर इतना देवी आए के सुनली साहब, तो हम डायरी हम अंधा आदमी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? गड़ौली खुर्द से। थाना मड़ौरा। क्या समस्या लेकर आए? ये समस्या है कि हम लोग सब परिवार जने मामा की शादी में गए थे। कब? 18 तारीख को। हाँ। तो हमारी 4 भाई था। ये हमारी 3 बहू हैं और एक बहू भाई, ये घर पर थे। ये अलग कमरा में रहती थी, ये अलग अलग कमरा में रहती थी। इन लोगों ने रागबंद आया तो वो इनकी दालान में आ गया। इनने आवाज़ सुनी तो इनने देखा तो वो मार दे दौड़ा, इनको दमचा ये छूट के भगी। तो अपनी जिठानी खुट्टी में गई
लड़कियों ने इतने में 1.5 लाख का जेवर 10,000 रुपया चुरा लिया। सब लोग आए, इनकी देरानी जेठानी और बलवान सिंह भाई वो जेठ कमल खान सिंह फिर मारने को तैयार हो गए और फिर इसमें 100 नंबर लगाई, सब लोग मार गए। आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? यहाँ मड़ौरा थाना। क्या कार्रवाई हुई है वहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनाई नहीं हुई। आज कहाँ आए हैं आप? आज हम यहाँ ललितपुर आए, कप्तान साहब के यहाँ आए। क्या मांगे आप? ये मांग है कि न्याय होना चाहिए, जो हमारी चोरी हुई वो नाम है आपका? हमारा दीपचंद। कहाँ से आए हैं आप? हमें आए लागोन के रहने वाले हैं। थाना जगोरा। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं? ये बच्चा की समस्या लेके आए। आपका हमको तो अभी पता लगे 13 महीना कबूल है, हमको ये पता कोई नहीं। हम तो बाबा हैं, हम तो दुनिया में घूमते थे। सही है। समस्या जो हो रही वे हैं अनपढ़, और उसको धोम धाप से उन बहादुर को दिया को वो ज़मीन करा ली। जब कब्जो कर ला मैंने आदमी का अंदेशा है कि जे आदमी मरवा सकते हैं, चाहे ना कर सकते हैं। किसने कब्जा कर लिया आपकी ज़मीन पे? हमारी ज़मीन पे पहले ये इनने हमें बलात्कार में फंसाया था। सोचा खोरे गए थे कृपाल हंस से लड़ाई हो गई। कृपाल हंस से शिवराज हंस से भी चार हैं और हम एक बाप के 3 लड़के हैं और बे हैं 4। तो इनने हमारी ज़मीन पर कब्जो करे, इनने हमारे भज्जा हमारे कुलंजा लेत के, तो हम उतर डटे रहे। जो हमें भगा पाया है तो इनने बेन जो हमारी ज़मीन पर कब्जो कर बैठे, इनने मारे। और जब तक ब्याह नहीं भाई, जब तक तो मैं डटे रहा हूँ। इन बिटियान को मोड़ा को, और जो मोड़ा को ब्याह होगा तो फिर बस इनने उस मोड़ा को दबा चपा के भैया को और मुझको मार मूर के भगवा दिया। आपका लड़का कब से लापता है? तो अभी लगा है पता, हम तो सही बताएं घूम रहे थे, हम गांव में नहीं गए। सूझ गांव में तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, ना पहुँच पा रहे हैं, हम बहुत दिन के खड़े हैं। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? हमें तो वो बहू ने बताई, जखौरा किया। क्या कार्रवाई हुई? और डीएम साहब को किया, डीएम साहब को दरखास्त दी और एसपी साहब को दरखास्त दी थी। क्या कार्रवाई हुई है अभी? क्या इसको लड़काओ भी लगावे पता, हम क्या जाने। हम तो दुनिया में बाबा बने, तो हम तो घूम रहे हैं, तो पता लगे कि तुम्हारा भतीजा हो गया है। बस एसपी साहब से न्याय करें बे करें, हम नहीं जानते। हाँ,